अगर आपका घर है, आपके बाप दादा हैं, तो एक प्रूफ तो होगा, घर की कागज नहीं होगी, आधार कार्ड होगा, वोटर कार्ड होगा। मुद्दा ये है ना कि राहुल गांधी को चांस मिलना चाहिए। ये तो मना कर रहे हैं, कोई भी एग्री नहीं कर रहा कि चांस नहीं कर रहे, ये सब तुम्हारे आदमी होंगे जो मना कर रहे हैं। जो होंगे वो तुम्हारे आदमी। जम्मू कश्मीर के हैं, मोदी से बढ़िया कोई नहीं है। बढ़िया नहीं है। कश्मीर से जे.एंड.के से जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। इसमें क्यों आ रही है? राम तो माई बाप है ना। क्या दिक्कत होगी जय श्री राम से? सबका मालिक है। क्या दिक्कत होगी जय श्री राम से? अरे क्या दिक्कत होगी जय श्री राम से? या भारत में गाली दे दी क्या? भारत में क्या दिक्कत है? इस नारे से क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो बोलिए क्या प्रॉब्लम है? मेरा उम्र नहीं है। आपको मीडिया वालों को भगाती हो, जाओ भगाओ। खड़े कहाँ भगा रहे? जवाब कहाँ भगा रहे? क्यों खड़े हुए हैं? जय श्री राम चल रही है और वहाँ ये गलत बात है। एक बात बताइए, अब आपको यहाँ से कोई भगा रहा है? आपको यहाँ से कोई भगा रहा है? हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। सिंपल सी बात है भैया, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। कश्मीर को मोदी ने सुधार दिया। भारत में और भी ऐसे राज्य हैं। 2024 के बाद जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी वापस आएंगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, सब जान जाएंगे। जम्मू कश्मीर का नाम सुना है? कोई आता नहीं था, बोलता था टेररिस्ट है भैया। जम्मू कश्मीर के बंदे को पूरे भारत में कहीं चले जाता था ना, होटल नहीं देता था कोई किराए पे, बोलते थे टेररिस्ट आ गए हैं। अभी शांति है 370 हटने के बाद। भैया रात के 2 बजे निकलो सड़कों पे, 2 बजे निकलो रात के सड़कों पे, सड़कें बंद होंगी, स्ट्रीट लाइट चल रही होगी, कोई कुत्ता भी आके आपके आगे नहीं भौंकेगा। अभी ये मोदी की सरकार है। क्या बात, नाम क्या करेंगे? अतुल नाम है हमारा भाई। राहुल गांधी को चांस देंगे? कह रहे राहुल गांधी को चांस मिलना चाहिए। राहुल गांधी वो भाई इटली चले जाए मामा के यहाँ तो बहुत अच्छा होगा। भारत जोड़ो यात्रा वो जब चालू की है, एक बात ये भैया एक सेकंड, 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी चले, हमारे मोदी जी 200 मीटर चले, लक्षद्वीप को मालदीव की व्यवस्था हिला दी है। अगर कोई टिप्पणी करने वाला आदमी होता, कांग्रेस का कोई और नेता जाता तो हम उस पर टिप्पणी करते हैं, लोग करते हैं। राहुल गांधी है क्या? अब पप्पू से टिप्पणी करके आप क्या करेंगे? आप भी बंद कर दीजिए, हम तो कहेंगे। मोदी जी आज डिजिटल में मोदी साहब के साथ हूँ। हाँ, बचपन से ही जनसंघ, फिर भाजपा, फिर ये मुझे 70 ईयर हो गया। देखिए फ्री जहाँ जो कंट्री में फ्री हुआ है, चाहे आप देख लियो नाइजीरिया के देख लो कि देख लो, वो कंट्री का बेड़ा गर्क आखिर में होना ही है। कहाँ से लाओगे, कवर कहाँ से करोगे आप? संजय सिंह बड़ा कहते थे, हमने कहते हैं ईडी को मेरे यहाँ भेजो ना, मुझे पकड़े। अब संजय सिंह बैठे हैं अंदर, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत तो संजय सिंह होंगे। क्राइम ब्रांच किसी पार्टी का तलवा नहीं चाट रहा है, वो चटाता है तलवा। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है TNN वर्ल्ड में। देखिए एक बार फिर से मैं लोगों के बीच हूँ। सवाल वही कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, सियासत बड़ी गर्मा रही है। क्योंकि अगर दिल्ली की अगर हम बात करें तो केजरीवाल जी के घर जो है ईडी तकरीबन 5 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। और बीते रात यानी शुक्रवार को और आज क्राइम ब्रांच जो है दिल्ली पुलिस वहाँ उनके घर पहुँच गई है। मैं लोगों से बातचीत करूंगा। क्या नाम है सर? अमरीश चौधरी। अमरीश चौधरी। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं केजरीवाल जी, उनके घर लगातार ईडी समन भेज रही है, क्राइम ब्रांच पहुंच रही है, लेकिन हाजिर नहीं हो रहे हैं। एक तरफ वो कहते थे कि ईडी और सीबीआई के जवाब हम देंगे। क्या मन में आता है? भाई अब किसी भी चोर के घर आप पुलिस भेजोगे तो चोर हाजिर होगा? नहीं हाजिर होगा भाई। अगर आप उतने सच्चे हैं, आपके पास सारी डेटा है, तो आप हाजिर होइए, सीबीआई हो या कहीं का भी कुछ भी हो। अभी तो छानबीन चल रही है, आपने पहले चोर बोल दिया। छानबीन चल रही है, छानबीन में अगर सच्चे होते तो सामने आते। वो उनके पास अगर पूरी रिपोर्ट थी, पर्दे लगवा रहे, 500 करोड़ के पर्दे लगवा लिए, अब उसके कहाँ से लाओगे? सरकार यहीं से तो लूट रही है, जनता से ही लूट रही है ना। हाँ, तो उसके पास अगर रिपोर्ट है तो भाई सामने आइए, सच है आप गलत है आप। कहते तो है कि सबसे ईमानदार नेता है, भ्रष्टाचार नहीं होता हमारी पार्टी में। कहने को मैं कह दूं मैं डीएम हूँ, आप मान लोगे? मान लोगे? आप नहीं मानोगे। कहने को तो सब बोलेंगे, सब वही अपना अच्छा ही गिनवाएगा, कोई बुरा ही नहीं गिनवाएगा। अगर आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, तो आप सीबीआई के सामने आइए, पेश होइए वहाँ पे। हाँ, मतलब बच रहे हैं, यानी कि उनके मन में चोर है इसलिए वो भाग रहे हैं सीबीआई से और ईडी से। जी हाँ, उनके अंदर कुछ तो है, कमी है, फिर भाग रहे हैं सीबीआई से। अच्छा, कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए भाजपा जो है तमाशा कर रही है। भाजपा कुछ तमाशा नहीं कर रही है। सीबीआई अब उतने पढ़े लिखे हैं वो कि इंडिया का जो भी कैग भट्टा होता है, कैग आप जानते होंगे, वो अदर पार्टी का होगा। अगर बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस का कैग होगा। ये ईडी सेक्टर और आईटी सेक्टर उनके अंडर में आते हैं। और जो रिपोर्ट होती है, क्यों नहीं दूसरे बहुत सारे के ऊपर ईडी रिपोर्ट और रेड पड़े हुए हैं, सब बच गए, ये क्यों भाग रहे हैं? ये सामने आए एक बारी। एक सेकंड भैया, क्या नाम है आपका? इधर आइए। हैं? सुनने आते हैं? हाँ, बस सुनने आते हैं। वोट डालते नहीं डालते? नहीं, वोट डालते हैं। किसको डालते हैं? उनसे ही बात करो, हम कुछ नहीं बात। आपसे क्यों नहीं कर सकते? अरे हम वोट डालते ही नहीं तो बात क्या करें? बहुत बड़ी, आप नेशनल कैमरा पे बोल रहे हैं वोट नहीं डालते। क्राइम आपको पता है? क्राइम क्या, जब
वोट हमारा यूपी का है और रहते दिल्ली में है तो कहाँ डालेंगे? अरे लोकसभा के चुनाव हैं, यूपी में भी वोट पड़ेंगी, दिल्ली में भी पड़ेंगी। नहीं वो बात नहीं, वो मसला वो नहीं है। मैं घर रहते ही नहीं हूँ ना, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वोट हमारा यूपी का है। बाहर रहते हैं, चलिए कोई नहीं। क्या नाम है काका? अमर सिंह। इधर आ जाओ, पीछे निकलने दो, साइकिल जा रही है। हैं? अमर सिंह, अमृत सिंह। कहाँ रहते हैं? यूपी। यूपी में। अच्छा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनके यहाँ क्राइम ब्रांच पहुँच गई है, कह रहे हैं कि भाजपा तमाशा कर रही है। ऐसा है कि हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल में, पढ़ाई करने जाते हैं। अब हम जब टीचर हमसे सवाल पूछेगा कि ये फलाना सवाल कैसा है, तो हमको जब सवाल हमें याद है तो हमको बताने में दिक्कत क्या है? अरे मास्टर से हमें डरने की जरूरत क्या है? क्यों डर रहे हैं केजरीवाल अरे जी? हमारा टीचर है ना, उसे बूझने में क्या दिक्कत है? हम बताएंगे, सवाल देंगे उसका, ठीक है। तो केजरीवाल का तो मतलब ये है कि हम एक इनकम टैक्स में थे, हम अफसर थे, तुम तो सब कुछ थे ना, फिर उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? देना चाहिए ना। ये इनकम टैक्स का जो छापो तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं, उनका वो करना चाहिए ना, जवाब देना चाहिए ना। क्यों ना जवाब दे रहे? या तो तुम पढ़े लिखे टीचर के पास पढ़ने नहीं जाते हो, ठीक है। अगर पढ़ने जाते हो तो मास्टर साहब को मास्टरों को जवाब देना चाहिए ना। अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए सब तमाशा किया जा रहा है, इससे पहले तो किसी ने नोटिस नहीं भेजा, कोई सी क्राइम ब्रांच नहीं पहुंची। क्राइम ब्रांच नहीं पहुंची भाई, पहले तो सब चोर आए, तो चोर तुम चोरी करो, हम चोरी करें, हम चोरी करें, हम चोरी करें, ठीक है। अब का चोर, अब तो सरकार दूसरी है ना, अब तो शिकंजा कसा ही सब पे, सब पे शिकंजा कसा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं बचेगा, बचने वाला आप चाहते हैं केजरीवाल जी अंदर जाएं? बिल्कुल हम चाहते हैं अंदर जाएं, क्यों नहीं जाएंगे? जब चोर, हम कहते हैं जब साफ हैं, उनके पास कोई उनने नहीं किया है, तो उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? देना चाहिए ना। सही बात है, ठीक है। अच्छा, आप लोग यूपी से हैं, गोरखपुर से हैं आप लोग। अभी राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, यूपी में एंटर करने वाली है, योगी राज में, और कहते हैं कि पूरा जो यूपी उत्तर प्रदेश है वो मोदी और योगी में है, वहाँ कैसे छाप छोड़ेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी कुछ नहीं छाप छोड़ने वाले हैं। छाप छोड़ना रहता तो 2 चुनाव वैसे भी हार चुके हैं। और रही बात यूपी की, हाँ, भारत जोड़ो तब नहीं उनको टाइम कहाँ खराब कर रहे हैं? कह रहे हैं बड़ा अन्याय बीजेपी कर रही है लोगों के साथ, वही गिनवा रहे हैं वो तो वो कौन अच्छा काम करते हैं? अगर अच्छा करते हैं आज में क्यों हटना पड़ता कुर्सी पर से? क्या कह रहे हैं? नहीं कुछ भैया, अन्याय नहीं हो रहा? कहाँ अन्याय हो रहा भैया? पहली बार बड़ा अन्याय कर दिया, युवाओं के साथ अन्याय कर दिया। ये पहले पप्पू की बात छोड़ो भाई, पप्पू ये बस दिखावा कर रहा है। ये बोला था कि एक बार वो स्टेज हुई तो बोला था कि ये हिंदूवादियों को बाहर निकालना है, और फिर जाके मंदिर में जा रहा है, कहीं जा रहा है, सब जगह पूजा कर रहा है। ये क्यों दिखावा कर रहे हैं? ये पूछो, ये नेट बोला था इन हिंदूवादियों को निकालना है। अरे बहन चो क्यों निकालना है? इनको बहन चो को वोट नहीं चाहिए, एक वोट नहीं चाहिए। कहते हैं मंदिरों में घुसने नहीं देती भाजपा, अभी धरना दे दिया था राहुल गांधी ने, कह रहे घुसने नहीं दे रहे हमें मंदिर में। ये झूठ बोल रहे हैं, बस दिखावा कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। कुछ ना ऐसा, कुछ ना है भाई, कुछ ना ऐसा, कुछ ना ऐसा, सब सही है। ये बस दिखावा कर रहे हैं वोट पाने के लिए। कभी मुस्लिम बन जा रहे हैं, कभी नमाज पढ़ने लग रहे हैं, कभी हिंदू मंदिर में जा रहे हैं। ये क्या है भाई? क्योंकि सेक्युलर है ना, सभी धर्मों को मानते हैं, सम्मान सभी का करते हैं। भाजपा तो राजनीति कर रही, कह रहे हैं कि नफरत बढ़ा दी है, धर्मों को लड़वा रहे हैं, जात से लड़वा रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है। ऐसा नहीं है, तो कांग्रेस करे, ऐसा नहीं हो रही है। सेकुलरिज्म मतलब होता क्या है, आप ये बताइए बस मुझको। सेकुलरिज्म मतलब मैं हिंदू को भी मानूं, मैं मुस्लिम को भी मानूं, ठीक है, लेकिन जब ही मुस्लिम लोग का तजिया निकलता है या कुछ भी निकलता है तो हिंदू कोई पथराव नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब शांतिपूर्वक साथ में खड़े होते हैं। लेकिन आप ऐसा कोई बताइए, नूह मेवात का केस ले लीजिए, अभी मुंबई का केस ले लीजिए, वहाँ पे मीरा रोड की, जब हमारे तरह से कोई भी आस्था का प्रदर्शन होता है तो वो पथराव क्यों मुस्लिमों द्वारा ही किया जाता है। और रही बात, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ, कोविड के टाइम में, तो दिल्ली के कोविड टाइम में जब ये सरकार पूरी तरह से बंद कर दिया था कि कोई कहीं नहीं जाएगा, तो ये लोग मस्जिदों में जमात इकट्ठा कर लिए, उसके बाद नोटों पे थूक थूक के, फलों पे थूक थूक के फेंक रहे थे ताकि बढ़ सके। तब कहाँ आपका सेकुलरिज्म गया था? आप मुझे ये बता दीजिए। ये बात राहुल गांधी को काहे समझ नहीं आती? राहुल गांधी सियासी मुद्दे नहीं उठाएंगे, उनको बस इस टाइम देख रहे हैं कि देश में लहर चला है मोदी का, किस बेस पे वोट मिल रहा है, क्योंकि वो हिंदुओं के साथ खड़े हैं। वो हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, वो इंसानियत के साथ खड़े हुए हैं। तो ये एक टाइम पे बोले पर्टिकुलर कास्ट के
अगेंस्ट में नहीं है, ना कि वो सिर्फ इंडिया के लिए हैं। वो देश को प्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस की तरह जो है डायनेस्टी को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं वो। राहुल गांधी क्यों कहते हैं फिर कि एक जात दूसरी जात से लड़ रही है, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहा है? भैया राहुल गांधी तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, इंग्लैंड में जाके जो है, अमेरिका में जाके पता नहीं क्या क्या है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी बेरोजगार का तो सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी की बेरोजगारी है, समझे ना। अब राहुल गांधी की बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ी समस्या है, समझे ना। और उसके लिए उनके बेरोजगार है क्या राहुल गांधी? दिखा तो यही रहे हैं, कहाँ रोजगार है उनका। अरे तो प्रधानमंत्री बना दीजिए ना, वोट दे के उन्हें। क्यों बना दे? उस लायक हो तब, कैपेबिलिटी उनके अंदर हो तब। उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, लायक ही नहीं प्रधानमंत्री बनने की। बिल्कुल ही नहीं लायक है बनाने लायक है बनाने। आगे ये थोड़ा सा इनसे ये पूछिएगा, इनसे पहले तो ये पूछा जाए कि क्या नाम है आपका? मेरा बाबू नाम है। बताइए कैसे? मेरा कहने का मतलब ये है, ये चोर खुद है, ये चोर खुद है। बोल ले तो भाई, बोल ले तो। के लिए चांस मिलना चाहिए हर आदमी को। लेकिन सबसे पहले मेरा ये कहने का मतलब, सबसे पहले कहने का मतलब मेरा ये रहेगा कि दिल्ली 6 में ये भिखारी लैंड को खत्म कराया जाए, भिखारी लैंड को खत्म करा जाए। मोदी का अच्छा कहाँ जाएंगे भिखारी? उनसे सरकार को ये बोला जाए कि इनके लिए या तो घर दिया जाए या इनको मजदूरी दिया जाए। और घर दिया जाता है इन लोगों को, ये किराए पे उठा के भाग जाते हैं, फिर भी ये लोग इसे काम को करेंगे। इनका ये कितने केस आए हैं ऐसे केस हमेशा चलते रहेंगे। राजधानी के अंदर सबसे ज्यादा गलत हो रहा है, पूरे स्टेट में नहीं ऐसा हो रहा, ना बॉम्बे में हो रहा है, ना कहीं भी नहीं। राहुल गांधी हटवा देंगे सब गरीबों को, खत्म कर आना चाहिए। फिर मैं वो बोल रहा हूँ, आप चांस देना चाहिए कह रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी किसी कीमत पे चांस नहीं दिया जाएगा। और मैं एक बात बोल रहा हूँ, दिल्ली में सीए जब आया तो ये लोग रोड पे उतर गए। क्यों उतर गए भाई? आपके घर, आपका घर है, चुप रहो यार, चुप रहो, एक मिनट चुप रहो, पैदाइश कहीं की भी रहो। अगर आपका घर है, आपके बाप दादा हैं, तो एक प्रूफ तो होगा, घर की कागज नहीं होगी, आधार कार्ड होगा, वोटर कार्ड होगा। सीए यहाँ पे तो रोहिंग्या बसे हुए हैं। पहली बात मैं खुला बोल रहा हूँ, मैं मिला हुआ है, बस सच्चाई सुनना है नहीं, फैक्ट पे बात करना है। क्या सच्चाई है बताइए? सच्चाई ये आईडी मेरे से देख लो ना, तो मैं बाहर से आया हुआ हूँ, गरीब हूँ यहाँ का। अच्छा, आप रोहिंग्या पर मुद्दा नहीं ले जाते हैं। मुद्दा ये था ना कि राहुल गांधी जी को लाऊंगा। मुद्दा ये है ना कि राहुल गांधी को चांस मिलना चाहिए। ये तो मना कर रहे हैं, कोई भी एग्री नहीं कर रहा, एग्री नहीं कर रहे। ये सब तुम्हारे आदमी होंगे जो मना कर रहे हैं, जो होंगे वो तुम्हारे आदमी। जम्मू कश्मीर के हैं, मोदी से बढ़िया कोई नहीं है। बढ़िया नहीं है कश्मीर से, जे से, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। जय श्री राम थोड़ी चलेगी। बहुत कर लिया शासन मोदी ने। जैसे ये कह रहे हैं कि अब भाग कह रहे हैं, भाग कह रहे हैं आप, भागे मत। इसमें इसकी बात क्या गई? भागे मत। इसमें ऐसी बात क्यों आई? इसमें क्यों आ रही है जय श्री राम? इसमें क्यों आ रही है? राम तो माई बाप है ना। क्या दिक्कत होगी जय श्री राम से? सबका मालिक है। क्या दिक्कत होगी जय श्री राम से? जो कायदे की बात है वो करो। क्या दिक्कत हो गई? वो करो। अरे क्या दिक्कत हो गई जय श्री राम से? भारत में गाली दे दी क्या? भारत में क्या दिक्कत है? इस नारे से क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो बोलिए क्या प्रॉब्लम है? मेरा उम्र नहीं है। मेरा कहने का मतलब आप अल्लाह अकबर बोलेंगे तो कोई दिक्कत है? ये जय श्री राम बोल रहे तो कोई दिक्कत है? अगर ये अल्लाह अकबर बोलेंगे, हिंदुस्तान का संविधान तो सब वो भगा देंगे। आपको मीडिया वालों को भगाती हो, जाओ भगाओ। खड़े भगा रहे? जवाब कहाँ भगा रहे? क्यों खड़े हुए हैं? जय श्री राम चल रही है और वहाँ ये गलत बात है। सब एक है। अच्छा एक बात बताइए, अब आपको यहाँ से कोई भगा रहा है? आपको यहाँ से कोई भगा रहा है? हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। जय श्री राम। यहाँ से कितने लोगों ने आपको भगाया? जैसे आप कह रहे कि भगा दिया जाता है। संविधान ने हक दिया। मेरे कोई झाड़े नहीं उखाड़ सकता। ये पुलाए आप गलत बातें बोल रहे हैं। भाषा की मर्यादा ऐसे क्यों कर रहे हैं? उधर कोई भगा रहा है क्या इनको भैया? नहीं भैया, ये संविधान ही इजाजत देता है सभी धर्म को मानने का। आपको अल्लाह अकबर बोलना बोले, मगर हम तो जय श्री राम बोलेंगे। इधर कर दिया मैं, और यहाँ पे नहीं कर रही है जब मैं बोल रहा हूँ। आप भाषा में रह के बात कीजिए ना। आप अच्छा इधर आइए। मानेंगे नहीं भैया। इन लोगों को दिक्कत क्या होती है अगर जय श्री राम के आप बोलते हैं? भैया पूर्वज मानने में दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। मान ले, एक बार एक्सेप्ट कर ले कि पूर्वज श्री राम है। सिंपल सी बात है भैया। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, कश्मीर को मोदी ने सुधार दिया। भारत में और भी ऐसे राज्य हैं। 2024 के बाद जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी वापस आएंगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, सब जान जाएंगे। सब जान। अच्छा वो एक बात बोल रहे थे कि राहुल गांधी को एक चांस मिलना चाहिए। किस बात का चांस? प्रधानमंत्री बनाने। फिरोज खान का पोता। किस बात का चांस? अक्साई चीन दे दिया, गिलगित बाल्टिस्तान जे&के का हिस्सा किसी को पता नहीं है। पीओके पे छोड़ो भैया, अब क्या बातें कह रहे हैं। अरे बोल दीजिए। ओ भैया छोड़ो,
टूरिस्ट हैं, छोड़ो, मगर नहीं देना चाहते आप राहुल गांधी को? एक मौका तो देके देखो, क्या पता बढ़िया काम करे हो। जो बातें बोलते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे। इटली की जय श्री राम बोलने में शर्म है, अयोध्या ये नहीं गए तो प्रधानमंत्री किस चीज के लिए बनाएंगे भैया? जम्मू कश्मीर का नाम सुना है? कोई आता नहीं था, बोलता था टेररिस्ट है भैया। जम्मू कश्मीर के बंदे को पूरे भारत में कहीं चले जाता था ना, होटल नहीं देता था कोई किराए पे, बोलते थे टेररिस्ट आ गए हैं। और आज वही जम्मू कश्मीर है सबसे पीसफुल। आप कश्मीर आए हैं हमारे, पता चलेगा कि पीस किसको बोलते हैं भैया। पीस, शांति। अभी शांति है 370 हटने के बाद? यार रात के 2 बजे निकलो सड़कों पे, 2 बजे निकलो रात के सड़कों पे, सड़कें बंद होंगी, स्ट्रीट लाइट चल रही होगी, कोई कुत्ता भी आके आपके आगे नहीं भौंकेगा भैया। ये मोदी की सरकार है। मतलब विकास दिख रहा है आपकी? भैया विकास दिख रहा है भैया, विकास सबको दिख रहा है भैया, विकास सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। क्या नाम है? नाम क्या करेंगे? अतुल नाम है हमारा भाई। राहुल गांधी को चांस देंगे? कह रहे राहुल गांधी को चांस मिल रहा है। राहुल गांधी वो भाई इटली चले जाए मामा के यहाँ तो बहुत अच्छा होगा। नानके चल जाए। क्यों दे दें उनको क्यों दे दें? मेहनत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी। भारत जोड़ो यात्रा वो जब चालू किया है, एक बात ये भैया 1 सेकंड, 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी चले, हमारे मोदी जी 200 मीटर चले, लक्षद्वीप को मालदीव की व्यवस्था हिला दी है। अब बोलिए आप, इधर मीटर चले मोदी जी, मालदीव की व्यवस्था हिला दी है। माफिया मांग रहे हैं अपने मुख्यमंत्री, उनके जो इतने भी बड़े बड़े मिनिस्टर हैं जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ गलत बयान दिए थे, वो सस्पेंड हो गए हैं 200 मीटर चलने पे। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर चल के क्या बना लिया भैया? बताइए पहले, आप सारे पब्लिक से बताइए क्या बनाया। मैं अभी भी कह रहा हूँ, किसी ने पीस देखना है जो जम्मू कश्मीर को टेररिस्ट की नज़र से देखता था, आज हमारे जम्मू कश्मीर में आके देखें। कश्मीर जाए भैया, बहुत बड़ा कश्मीर है, बहुत बड़ा कश्मीर है भैया। जय फारूक अब्दुल्ला तो कहते हैं कुछ विकास नहीं हुआ 370 हटने से। नानी सबकी एक है, नानी सबकी एक है, नानी सबकी एक है, बस पेश। थैंक यू। नानी सबकी एक है। क्या लग रहा है जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी? भाई वो उनकी समस्या है, वो अपना समस्या समाधान कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, उस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। राहुल गांधी यानी टिप्पणी का आदमी नहीं है। अगर कोई टिप्पणी करना वाला आदमी होता, कांग्रेस का कोई और नेता जाता तो हम उस पर टिप्पणी करते हैं, लोग करते हैं। राहुल गांधी है क्या? अब पप्पू से टिप्पणी करके आप क्या करेंगे? आप भी बंद कर दीजिए, हम तो कहेंगे। बड़ा हल्के में ले लेते हैं आप राहुल गांधी को, वो तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। भाई हल्के में हम नहीं ले रहे हैं, हल्के में उनको पूरा देश ले रहा है, पूरे देश में हम भी हल्के में लिए हैं। और वो ऐसा बात है ना कि अब वो एक बार कहीं विदेश किसी देश में गए थे, नाम तो उस देश का हमको नहीं पता, वो उस देश में गए थे और उसके बाद में वो वहाँ पर भारत का काफ़ी बुराइयाँ की थी शायद। अच्छा ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, उनके घर ईडी समन भेज रही है लगातार, अभी क्राइम ब्रांच पहुँच गई, कह रहे हैं भाजपा तमाशा कर रही है। ऐसा बात है ना, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो, क्राइम ब्रांच, ईडी या कोई भी जांच का व्यवस्था किसी भी के घर पे पहुंच सकता है, ये खुली छूट है उसको, ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आप सही हैं, अरविंद केजरीवाल सही हैं, तो ईडी से घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा के नेता सही हैं तो ईडी से घबराने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के नेता सही है तो ईडी क्या करेगा? पूछताछ करेगा ना भाई, लेके जाएगा, वो पूछेगा, जो सही बात है वो बता दो। अगर चोरी की हो तो बताओ ना कि चोरी की है, जमानत पे हैं हम और देश का यात्रा कर रहे हैं, क्या मानसिकता लेके जो है। ठीक है, क्या नाम है? नंदलाल। केजरीवाल। अच्छा, राहुल गांधी को एक मौका देंगे प्रधानमंत्री बनाने के लिए? नहीं। क्यों? हमें मोदी जी आज डिजिटल में मोदी साहब के साथ हूँ। हाँ, बचपन से ही जनसंघ, फिर भाजपा, फिर ये मुझे 70 ईयर हो गया। क्यों साथ है मोदी जी के? ऐसा क्या कर रहे हैं मोदी जी? डिजिटल कर रहे हैं, सारा अपना क्राइम, ये करप्शन वगैरह कंट्रोल किया हुआ है। मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं विधायकों को खरीद रहे हैं 25-25 करोड़ रुपए में। ये रंग है, वो केजरीवाल का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनको आने नहीं देते। क्या दिक्कत है केजरीवाल जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो? और दिल्ली संभाल ही नहीं पा रहे यार, प्रधानमंत्री बना रहे हो आप। कैसे नहीं संभाल रहे? दिल्ली तो बढ़िया करती कह रहे हैं। भाई एक बात हमको ये बताओ, सुनिए, इतना प्रदेश है, सुनिए, इतना कई प्रदेश हैं आपके देश में, हर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसानों को छूट देता है, ठीक है। यहाँ पे बिजली फ्री दिया है उन्होंने, अच्छी बात है। उन्होंने पानी फ्री कर दिया, शायद क्या फ्री किया है। देखिए, जब भारत को फ्री में मिला है कुछ, जब फ्री में मिला है ना, तब भारत डगमगाया है और तब तक डूबा है, अंकल जी कह रहे हैं। भाई देखिए, फ्री जहाँ जो कंट्री में फ्री हुआ है, चाहे आप देख लियो नाइजीरिया के देख लो कि देख लियो, वो कंट्री का बेड़ा कर आखिर में होना ही है। कहाँ से लाओगे, कवर कहाँ से करोगे आप? आज आप बत्ती फ्री दे रहे हो, एनटीपीसी का लोन नहीं चुका रहे हो बत्ती का,
आप फ्री दे रहे हो, पैसा कैश दे रहे हो। दिल्ली से ही हैं कहीं का? नहीं, मैं नोएडा और कानपुर दोनों जगह से हूँ। दिल्ली को डुबाने का काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। एक तरीके से बिल्कुल कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था, मतलब जो अपनी सब बातों पर तो उलझ गए, एक एक करके उनके सब कैंडिडेट अंदर चलते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गलत है ही है ना। सरकार कह रही चलिए 100% गलत, हम कह रहे हैं 50% तो गलत हो, उसको तो एक्सेप्ट करो, उसको भी नहीं कर रहा है यार। अच्छा, अभी जो ईडी और क्राइम ब्रांच उनके घर पहुंच रही है, लगातार समन भेज रही है, वो कह रहे हैं कि भाजपा तमाशा कर रही है, भाजपा नहीं। हर सरकार कही थी कोई आज भाजपा नहीं होगी, कांग्रेस होगी, तो भाजपा कहेगी कांग्रेस कर रही है। वो तो जो गवर्नमेंट की विपक्ष में होगा वो यही कहेगा ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपने गलत नहीं किया है, संजय सिंह बड़ा कहते थे, हमने कहते हैं ईडी को मेरे यहाँ भेजो ना, मुझे पकड़े, अब संजय सिंह बैठे हैं अंदर, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत तो संजय सिंह होंगे, कहीं ना कहीं गलत होंगे, तभी कोर्ट ने अंदर किया। हम कह रहे हैं आप मोदी को एक किनारे कर दो, कोर्ट ने अंदर किया है या उसको, या तो कुछ ना कुछ तो उसने गलत किया ही होगा ना संजय सिंह। इसीलिए सामने नहीं आ रहे हैं, बच रहे हैं। कौन? सीबीआई से बिल्कुल बच रहे हैं। कायदे से तो रूल ही गलत है। 5 संबंध जा रहे हैं, आम पब्लिक जिस तरह पकड़ते हो उस तरह उनको भी पकड़ के अंदर अरेस्ट करके अंदर ले जाओ ना, करो उनसे, पूछो, पूछताछ करो। आप जेल में देखना चाहते हैं केजरीवाल जी को? जेल में ना हो, लेकिन आप इंक्वायरी पे तो जाओ ना। अगर आपसे सवाल किए जा रहे हैं, आप सही हो, तो आपको डर किस बात का? तो क्यों बच रहे हो भाई साहब? क्यों बच रहे हो? एक सवाल जैसे उन्होंने जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय गोधरा दंगा हुआ था, और उस दंगे में मोदी जी को कई बार उनसे पूछताछ किया गया, 1-2 बार नहीं, कई बार किया गया। अमित शाह जी से कई बार किया गया। भाजपा का सरकार प्रदेश में था, मोदी जी चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो जाके अपना देते थे इंटरव्यू, जो भी उनसे पूछा जाता था, जब भी बुलाया गया है। केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, ठीक है, अगर केंद्र से वो भेजा जाता तो मोदी तो फंसना तय था। इन्होंने भेजा नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं भेज पाए कि वहाँ पर जो कार्य हो रहा था ना, वो एक देश के संविधान के तहत कार्य हो रहा था। क्राइम ब्रांच किसी पार्टी का तलवा नहीं चाट रहा है, वो चटाता है तलवा। तो मोदी जी भी वहीं गए थे, और जो भी नेता रहेगा, केजरीवाल जी रहे या अन्य कोई नेता रहे या भाजपा की कोई नेता हो, मतलब ये आरोप जाना पड़ेगा। अमित नाम है। दिल्ली से। दिल्ली से मुख्यमंत्री आवास पर क्राइम ब्रांच पहुंच रही है, ईडी पहुंच रही है, कैसा लग रहा है आपके मुख्यमंत्री हैं वो? बढ़िया लग रहा है, जैसा काम किया वैसा पा रहे हैं। बढ़िया लग रहा है। वो तो दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि तमाशा भाजपा कर रही है, 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर कर रही है भाजपा कि हमारे विधायकों को खरीदने के लिए, और सरकार गिराना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है, तो एकदम झूठा आदमी है। शुरू में तो कहता था मुझे घर नहीं चाहिए, और अब 45 करोड़ के घर में रह रहा है। तो ये ऐसा बयान देते रहते हैं, और फिर बाद में माफ़ी भी मांगते हैं। तो इनका कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। तो इस चुनाव में मोदी जी के अलावा कोई दिख रहा है टक्कर पे? टक्कर पे कोई नहीं है, मोदी सबसे ऊपर है।